सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग देख रहे हैं AHNN न्यूज़। तो आज की जो हमारी हेडलाइंस होंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। पाकिस्तान में एयरफोर्स के जो मार्शल हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक मीटिंग अटेंड करने गए हुए थे, ठीक है। जहाँ पर बहुत सारी जो है ना काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में वहाँ पर बात हुई है, जिस तरह F-16 और कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में भी बात हुई है। वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक न्यूज़ आई है जी, ऑपरेशन शत्रु, इस तरह का कुछ अजीब सा नाम है जो कि उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्यों लॉन्च किया और इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ मार्शल की। ज़हीर अहमद सिंधु साहब जो है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गए हुए थे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल हैं। ये 3 दिन की जंग के बाद जो है आपको पता होगा सबको कि पाकिस्तान जो हैं जनरल चीफ आसिफ मुनीर साहब वो भी एक दफ़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होके आ चुके हैं। तो ज़ुबैर अहमद सिद्धू साहब जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए हैं। और ये भी आप याद रखें कि 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान के साथ, आज तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोई जनरल, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर तक भी विज़िट पर नहीं गया, ना तो उन्होंने बुलाया और ना ये गए। इस टूर के अंदर ना जो इनविटेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल को आया था ना, उसमें जो मीटिंग हुई है ना उसके अंदर कुछ बातें हुई हैं जिसमें पाकिस्तान हो सकता है, वैसे इस चीज़ के ऊपर पक्का कंफर्म नहीं है, ना तो अभी तक पाकिस्तान ने कंफर्म किया और ना ही अभी US की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ आई है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अगर गया है तो वेपन्स की जो है ना डील करने गया हुआ है, जिसमें कोई बड़े वेपन्स मतलब डिफेंस सिस्टम्स वगैरह नहीं अभी तक शामिल, ठीक है। जहाँ तक पता लगा हमें जी तो F-16 के बारे में, F-16 जो है अभी जो पाकिस्तान के पास है ना, पाकिस्तान के पास जो है F-16 ब्लॉक 50 और 52 है इस टाइम। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान ब्लॉक 70 और 72 जो है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बाय करे। उसकी वजह यह है कि देखें F-16 जो 50 और 52 है ना वो अभी इस मॉडर्न टाइम में ना इतना कैपेबल नहीं रहा, क्योंकि उसके जो मिसाइल्स रेंज हैं, ठीक है, उसके अंदर इतनी रेंज नहीं है अभी फ़िलहाल के जो हम लोग इस टाइम मॉडर्न दौर में यूज़ कर सकें एज आ कॉम्बैट के अंदर या फिर डॉग फाइट के अंदर, ठीक है, या एज अ कंपेयर वार के अंदर वो नहीं कैपेबल है। तो पाकिस्तान हो सकता है कि इससे अच्छा वेरिएंट 70 और 72 बाय करने की डील की हो वहाँ पर, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इसके ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वाकई ही पाकिस्तान ये बाय करेगा कि नहीं, ठीक है। DGPR पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ना एक प्रेस रिलीज़ कॉन्फ्रेंस जो है ना वो वाज़ी हुई है जी, जिसमें पाकिस्तान पेंटागन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट जो है ना उनसे मुलाकात हुई है। देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत पावरफुल है। इसकी वजह ये है कि अगर किसी कंट्री को वेपन सेल करने हैं तो इस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर सीधे अल्फाजों में समझाऊं तो आप लोग यही सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़ ख़रीदनी या सेल करनी होती है तो ये डिपार्टमेंट्स उसके सारे रिकॉर्ड, सारी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना यही डिसाइड करता है और यही इसकी अप्रूवल लाजमी होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। स्टेट डिपार्टमेंट इसे कहा जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान के एयर चीफ ने USA के मिलिट्री जर्नल से भी मुलाकात की है, ठीक है। और जो है ना और भी दूसरे जो है ना उनके मतलब के कोर कमांडर्स वगैरह उनके साथ भी मुलाकात हुई है, ठीक है। एयर जनरल्स के साथ भी मुलाकात हुई है। इसी डील में ना सबसे ज़्यादा जो बात हुई जा रही है वो हो रही है F-16 ब्लॉक 50 और 52 स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान के पास सिस्टम है, जो कि 4th और 4.5 जनरेशन के हैं, ठीक है। ये मॉडर्न कॉम्बैट नहीं माने जाते, ये आज से 2015 या मतलब के 5, 6, 7 साल पहले के माने जाते थे। तब आप सब ने सुना होगा F-16 बहुत ख़तरनाक फाइटर जेट है, लेकिन इसके भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स होते हैं, ये कोई एक नहीं होता। अब F-17 थंडर है, जैसे उसके ब्लॉक 1, 2, 3 और फिर आगे 4, 5th जनरेशन में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह F-16 जो है उसके भी वेरिएंट्स हैं, वो भी ब्लॉक्स में आता है।
तो अब पाकिस्तान जो है ना 50 और 52 जो है इस टाइम इस यूज़ कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान को पता है कि अब ये मॉडर्न टाइम में ये जो है ना फाइटर जेट्स और इनके जो मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी है वो नहीं काम दे सकती। तो इसलिए पाकिस्तान जब वहाँ पर मीटिंग अटेंड हुई तो उधर जाकर ये बात हुई है कि पाकिस्तान 70 और 72 जो ब्लॉक है ना वो ख़रीदने जाएगा। सबसे पहले तो ये देखें ना, ये जो मीटिंग हुई है ना ये कोई छोटी मोटी तो मीटिंग थी ही नहीं सबसे पहले, ठीक है। इसको कोई इग्नोर करने वाली ये मीटिंग है नहीं, ठीक है। आखिरकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुई है, जनरल्स के साथ मीटिंग हुई है, डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई है, हो सकता है अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने F-16 जो है 50 और 52 उसको मॉडर्नाइज करके 70 और 72 को उसमें ऐड कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पीछे पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ये भी कहती है ये कि जी हम 17 जो है JF-17 थंडर उसको अपनी आर्मी में इंडक्ट करेंगे, वो भी किसकी जगह, F-16 की जगह। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो इंडक्ट करना है तो ये 70 और 72 को फिर ख़रीदने का क्या वजह है, आखिर क्या हो सकता है। कि ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्यों 70 और 72 को पाकिस्तान आर्मी इंडक्ट करना चाह रही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ इस फाइटर जेट की जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी आती है ना वो थोड़ी सी एडवांस हो जाती है 50 और 52 के मुकाबले में, और इसके साथ जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है ना वो थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। जिस तरह पहले 50 और 52 में 40 से 80 किलोमीटर रेंज का जो था एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम हमें मिलता था, ठीक है। मतलब कि सिस्टम वो कोई जो मिसाइल जो है एयर टू एयर फाइटर जेट को टारगेट कर सकता था। लेकिन जो 70 और 72 में ना वो हमें मिल रहा है 80 से 140 और 150 किलोमीटर्स। ये रेंज बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। एज अ मॉडर्न डोर में ये रेंज होना लाजमी है। पाकिस्तान आर्मी जो है ना USA से वी किट भी हासिल करेगा। वी किट क्या होती है? वी किट होती है कि आपने F-16 ख़रीदा 70 और 72, या फिर जिस तरह पहले हमारे पास 50 और 52 के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो उस वी किट में ये सीन है कि जी आपको उसके मेंटेनेंस, ठीक है, और मिसाइल्स वगैरह जो है ना वो भी मुहैया होते हैं, ठीक है। ये एक पूरी वी किट होती है जो कि आपको पैकेज के साथ दी जाती है, ठीक है। कि अगर फाइटर जेट उड़ान भरता है, जब नीचे लैंड होता है तो उसकी मेंटेनेंस का, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के बारे में आपको सारा गाइड किया जाता है। पहले ट्रेनिंग की दी जाती है कि जैसे ही लैंड हो तो इसकी मेंटेनेंस किस तरह की जाती है और कब की जाती है, और मिसाइल्स की ट्रांसपोर्टेशंस और सप्लाईमेंट जो है वो भी इसी के अंदर शामिल होती है, ठीक है। वी किट भी पाकिस्तान उनसे हासिल करने जा रहा है, और ये भी बात जो है सामने आ रही है कि पाकिस्तान जो अपना F-16 50 और 52 हम इसे अपग्रेड भी कर सकें, ठीक है। आर्मी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ये मतलब कि उसके साथ एक पैकेज डील करने की कोशिश की जा रही है कि 50 और 52 जो है ना उसको भी अपग्रेड किया जाए ताकि वो और सर्विस मुहैया कर सके। और जो मिसाइल्स का आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स उसके साथ लेगा 70 और 72 ब्लॉक के साथ, तो उसमें जो हमें मिसाइल्स मिलते हैं AIM-120 सीरीज़ के मिलते हैं। जो अगली खबर है ना कि पाकिस्तान आखिर उधर जाके और क्या हासिल करके आएगा, तो उसमें यही आ रहा है जी बार बार कि पाकिस्तान हो सकता है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हासिल करें। अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो CNN की रिपोर्ट और इंटरनेशनल मीडियाज़ और पाकिस्तान के जो मीडियाज़ हैं ना वो इस बात को अभी तक यही कह रहे हैं कि जो बात हुई है ना उनमें हो सकता है कि पाकिस्तान ने ये वाली भी डील रखी हो, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करना चाहता है तो। क्योंकि स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करना, जनरल के साथ मीटिंग करना, ये इसी चीज़ को शो करता है कि आखिर कोई ना कोई पाकिस्तान डिफेंस डील कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। इंडिया की तरफ से जी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन चतरू। ये ऑपरेशन चतरू आखिर है क्या? आपको पता है 3 दिन की जंग में इन्होंने ऑपरेशन संधूर किया था अपना, ठीक है। तो वो तो उनका खैर हो गया फेल। ऑपरेशन चतरू इन्होंने लॉन्च किया, और ये किया कहाँ पर है जी? कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ना वहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया। और निशाना जी किसको बनाया है? मुसलमानों को। चलो कर लो गल इत्थे हुण बंदा इन्हों की गए, इन्हों सारे दहशतगर्द मुसलमान ही लभदे ने, इन्हों दा हिंदू कोई नहीं दहशतगर्द लभना इन्हों, ठीक है। तो बात यह है कि यार इन्होंने जलील मुसलमानों को करना है, बस
फेस पे ये वाला लोगो लगा देना है जी हम टेररिज्म के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, लेकिन असल 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਤਾਂ कोई ऑप्शन है नहीं इन्हों को। तो खैर अब इन्होंने जी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन चतरू, और इसमें जी इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि हम लोग जहाँ पर ऑपरेशन अपना लॉन्च कर रहे थे वहाँ पर हमारी आर्मी के ऊपर फायर हुए हैं और फिर हमने उसके जवाब में फायरिंग की है। ठीक है, अभी तक ये रिपोर्ट नहीं है कि कितने मारे गए हैं और कितने शहीद हो गए हैं, अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर आपको बता दें जी कि उन्होंने कश्मीर के अंदर ऑपरेशन चतरू जो है वो लॉन्च कर दिया है। और उसके बाद एक और ख़बर जी इंडिया की तरफ से आ रही है जी, इंडिया का एक शहर है मुंबई, वहाँ पर जी उन्होंने मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी है कि आप लोग लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर कोई न्यूज़ आती है, जैसे कोई नई अपडेट आती है, कोई डेवलपमेंट होती है, तो मैं तो हम लोग जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर लाजमी करना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।